କଣ ଯୋଉ କଣ କହୁଛୁ? Jai Jagannath. Good afternoon to all. Is my voice is audible? सर नमस्ते सर। सर ऑडिबल। Namaskar. 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 शुभ Today class we will discuss about the algo trading. How we will do the algo trading. What is its strategy and what is the backtesting result and what is the PNL. After that you can ask your any doubts. Today class will take by our sir. Our sir, are you there? Yeah, hi. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Sir, you can now share your screen, sir. Okay, आवाज जा रही है ना अभी मेरी सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Your voice is audible, sir. Okay. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अभी पवित्र से। Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We can start now, sir. ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है सब लोगों को? Yes, sir. Screen is visible. ठीक है, देखिए अभी हम यहाँ पे जो है ना एल्गो ट्रेडिंग समझेंगे। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, क्या हमारा ड्रॉ डाउन हो सकता है। ठीक है, और एल्गो पे जो भी अभी तक ट्रेड्स हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाऊंगा, और इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने डीमेट अकाउंट में, वो सारी चीज़ें मैं भी यहाँ पे आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हम दो तरीके से ट्रेड होता है। एक होता है मैनुअल ट्रेडिंग, जहाँ पे हम डीमेट अकाउंट में जाते हैं, स्क्रिप्ट को सर्च करते हैं, बैंक निफ्टी 55,000 कॉल ऑप्शन, उसके बाद उसको हम बटन दबा के बाई करते हैं। एक हमारा होता है मैनुअल तरीका। दूसरा हमारा होता है एल्गो। एल्गो का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, सिस्टम में बता देंगे कि अगर बाई का सिग्नल आएगा तो एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाई हो जाना चाहिए। अब जैसे मार्केट में चार्ट पे सिग्नल आएगा, हमारे डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली कॉल ऑप्शन बाई हो जाएगा, जो भी हमने स्क्रिप्ट में वहाँ पे सेट कर रखा होगा। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, जो भी पैरामीटर आप सिस्टम में सेट करोगे उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी डीमेट अकाउंट में ट्रेड बाई एंड सेल हो जाएगा। और वो सारी चीज़ें होती है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ पे पुट का ट्रेड आया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पुट का ट्रेड आया, हमने ये सेट कर रखा है सिस्टम में कि जब कभी भी मार्केट में पुट का ट्रेड आए तो 200 पॉइंट या 300 पॉइंट आईटीएम का पुट ऑटोमेटिकली बाई हो जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे पुट का सिग्नल आएगा, हमारे डीमेट अकाउंट में पुट का ट्रेड लग जाएगा। फिर मार्केट देखो यहाँ से नीचे की तरफ आया और यहाँ पर ये एग्जिट। अब जैसे ये पुट क्लोज का मैसेज आएगा, हमारे डीमेट अकाउंट में जो ट्रेड चल रहा था वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। अब इसको, जो सिग्नल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इस सिग्नल्स को देखकर आप मैनुअल भी अपने डीमेट अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो। लाइक फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे मान लेते हैं कि फिर से यहाँ पे एक पुट का ट्रेड आया। तो जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे पुट का ट्रेड आया, तो आप क्या करोगे, अपने डीमेट अकाउंट में यहाँ पे जो भी आपको पुट लेना है, इन द मनी का लेना, आउट ऑफ द मनी का लेना या एट द मनी का लेना, उसका पुट ऑप्शन यहाँ पे आप अपने डीमेट अकाउंट में बाई कर लोगे। अब जैसे यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया, यहाँ पे आपको दिखा अच्छा यहाँ से रिवर्स, तो आप अपने डीमेट अकाउंट में उसको एग्जिट कर दोगे। तो अगर आपको लगता है कि मैं पहले इसको टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं पहले इसको देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि हाँ किस तरीके से ये काम कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करो, ये आपका जो स्ट्रेटेजी जो एल्गो है वो आपके ट्रेडिंग व्यू की आईडी पे इसको इनेबल करा दिया जाएगा। आपके ट्रेडिंग व्यू पे वहाँ पे आपको सिग्नल्स दिखेगा। सिग्नल्स देखकर आप वहाँ पे आराम से ट्रेड को बाई एंड सेल कर सकते हो मैनुअली। ओके, जब आपको मैनुअल में एक महीने के बाद लगा कि यार मैंने इतने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करे, मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, मेरे को इतना लॉस हुआ, अब मेरे समझ में आ गया कि एल्गो किस तरीके से काम करता है, अब मैं इसको ऑटोमेट कर देता हूँ। ऑटोमेट मतलब ऑटोमेशन पे लगा देता हूँ, वहाँ पे ऑटोमेटिक बाई सेल करेगा, अब मैं मैनुअल खुद भी बाई सेल नहीं करूँगा। ठीक है, तो एल्गो को दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। जो स्ट्रेटेजी आपको हम दे रहे हैं उसको आप मैनुअल भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, सेकेंड चीज़ उसको ऑटोमेट भी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़,
आपके दिमाग में ये कभी नहीं आना चाहिए कि अगर हमने कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई भी एल्गो लगा दिया तो वो प्रॉफिटेबल ही होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल ही हो। ठीक है, अगर हम मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं तो भी जरूरी नहीं कि हम प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। सेम एल्गो में भी होता है। एल्गो मीन्स नहीं कि हमको तो एक प्रॉफिट करने की मशीन मिल गई है, अब हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ही करेंगे, लॉस अपने को होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। इन एल्गो आपको लॉस होंगे। ठीक है, आपको लॉस होंगे, हो सकता है 3 दिन कंटिन्यूसली लॉस हो, 4 दिन कंटिन्यूसली लॉस हो। लेकिन एल्गो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको मिनिमम 30 डेज रन करने होते हैं। कितने दिन? 30 डेज। तब जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में इसकी क्या एक्यूरेसी है। हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन आपको बैक टू बैक लॉस हो जाए, लेकिन चौथे दिन ही आपको एक लंबा मूव कैप्चर हो जाए। तो वहां पे आपको वो मूव आप तभी कैप्चर कर पाओगे जब उस ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करोगे। राइट। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने होंगे और मिनिमम 30 डेज यूज करना पड़ेगा। 30 डेज यूज करने के बाद 30 डेज के लिए आपका क्वांटिटी सेम होना चाहिए। क्वांटिटी सेम कहने का क्या मतलब है मेरा, ध्यान से समझना आप लोग। मान लो कि हमने फर्स्ट ट्रेड लिया, एक लॉट में प्रॉफिट गया। दूसरा ट्रेड हमने लिया, एक लॉट में प्रॉफिट गया। तीसरा ट्रेड हमने लिया, एक लॉट में वो भी प्रॉफिट गया। तो 3 ट्रेड बैक टू बैक हमारे एक एक लॉट में प्रॉफिट आ गया। तो अब इंसान की साइकोलॉजी क्या बोलती है, ये तो एल्गो बहुत बढ़िया है, मेरे को 3 ट्रेड में लगातार प्रॉफिट हो गए। तो वो क्या करेंगे ना, लालच ग्रीड में आकर चौथे ट्रेड में एक लॉट की जगह पे लेंगे 5 लॉट या 10 लॉट, और उसी वाले ट्रेड में स्टॉप लॉस जाएगा। तो जैसे उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आपने स्टार्टिंग के 3 ट्रेड में जितना प्रॉफिट करा था ना, वो को सारा का सारा प्रॉफिट आपके एक ट्रेड में लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने अपना क्वांटिटी बढ़ा दिया। तो यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, एल्गो को फिर दोष देते हैं कि यार एल्गो बेकार है, एल्गो बेकार है, इसमें मेरे को लॉस हो गया। बट यहाँ पे गलती एल्गो की नहीं थी, गलती किसकी थी? ह्यूमन माइंड की, क्योंकि वहां पे उन्होंने अपनी क्वांटिटी को सही तरीके से मैनेज नहीं किया। तो क्वांटिटी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो अगर आप चौथे ट्रेड में भी एक लॉट ही रखते तो आपको लॉस छोटा सा होता, इसलिए आप प्रॉफिट में होते, क्योंकि 4 ट्रेड में आपका 3 ट्रेड सही है, एक ट्रेड गलत है। बट जो गलत वाला ट्रेड था उसमें आपने क्वांटिटी बढ़ा दिया, इस वजह से आपको लॉस बहुत बड़े हो गए। बट अगर क्वांटिटी आप सेम रखते तो आपको लॉस कम होता और आप प्रॉफिटेबल ही होते। तो 30 डेज के लिए आपको क्वांटिटी सेम रखना पड़ेगा सारे ट्रेड्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 वीक हमने एक लॉट में कर दिया, उसके बाद हमने उसको 10 लॉट कर दिया। दैट इज नॉट द राइट पाथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी सेम रखना है, फर्स्ट सेकंड 30 डेज के लिए मिनिमम यूज करना है। थर्ड, उसके बाद आप इसको मैनुअल भी कर सकते हो या ऑटोमेट भी कर सकते हो, ये आपके हाथ में होता है। आई होप अभी मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें कि नहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। एनीवन हैव एनी डाउट्स? आवाज़ जा रही क्या मेरी? हेलो। यस सर, आवाज आ रहे सर। हाँ, तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई ये सब लोगों को समझ में आया? यस। जिन्हें यस कोई सर। डाउट तो नहीं? डाउट नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ फिर? ये सर आगे ओके सर। बढ़िए, डाउन नहीं है। यस सर, यस सर। बोलिए, कोई कुछ बोल रहे? नहीं, आगे बढ़िए सर, कुछ डाउट नहीं है अभी। ठीक है, ओके। अब देखो मैं आपको एल्गो स्ट्रेटेजी दिखा देता हूँ। एल्गो किस तरीके से काम करता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता है मार्केट का 2 ही डायरेक्शन होता है, इधर अप साइड डाउन साइड, तीसरा साइडवेज। ठीक है, 3 तरीके का मार्केट में बेसिकली डायरेक्शन होता है। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, अप साइड की तरफ हो या डाउन साइड की तरफ हो, आप हमेशा प्रॉफिट बनाओगे, ये गारंटीड है। ध्यान से सुनना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पे ध्यान से फोकस करना। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा इधर अपसाइड या डाउन साइड, आप वहां पे गारंटीड प्रॉफिट बनाओगे। अगर मार्केट साइडवेज होगा आप गारंटीड वहां पे लॉस कमाओगे। ठीक है। तो जब मार्केट साइडवेज होगा आपको लॉसेस लेने पड़ेंगे, जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट कब ट्रेंड होने वाला है या कब साइडवेज होगा, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको सारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। नीचे आपको इसका परफॉर्मेंस वगैरह दिखेगा, बैक टेस्टेड रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ जनवरी 2025 से लेकर अभी तक का। ठीक है,
9:15 पे हमारा ट्रेड स्टार्ट होगा, 3:26 पे चलेगा, 3:27, 3:28 तक सारे ट्रेड्स हमारे कट जाएंगे। ओके, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अगर आप उसको देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पुट के ट्रेड्स यहाँ पे ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, देखो पुट बाई पुट एग्जिट, जब यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो बाई का सिग्नल नहीं दिखा। ठीक है, फिर पुट बाई पुट एग्जिट, फिर पुट बाई पुट एग्जिट, यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गया, बाई का सिग्नल यहाँ आया। ठीक है, देखो पुट पुट एग्जिट, पुट बाई पुट एग्जिट, पुट बाई पुट एग्जिट। ठीक है, देखो पुट बाई पुट एग्जिट, तो यहाँ पे जो ज्यादा ट्रेड्स आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं, पुट के आ रहे हैं। ओके, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब अगर आप इसको अभी देखो यहाँ पे टोटल ट्रेड्स जो है ना जनवरी से लेकर अभी तक 100 आए हैं। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी जो है ना वो 76% की है, और जो प्रॉफिट बना है वो आपको मैं बता देता हूँ सेटिंग। अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो और मिनिमम आप 50,000 कैपिटल रख रहे हो, 5,000, ठीक है, 50,000 आपके अकाउंट में है, और 20 रुपये का कमीशन आपका मैं काट के यहाँ पे पीएनएल दिखा रहा हूँ। ठीक है, 20 रुपये का जो ब्रोकरेज होता है ना वो काट के मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको टोटल 56% का रिटर्न जनरेट हुआ है। ओके, बट ये रिटर्न तभी पॉसिबल होता है जब आप सारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करोगे ब्लाइंडली। ओके, अब इसमें स्लीपेज वगैरह भी आती है, सेम टू सेम आपको डीमेट अकाउंट में नहीं दिखेगा, ये भी याद रखना आप। यहाँ पे क्या होते हैं, स्लीपेज आएंगे। यहाँ पे अगर आपका पुट का ट्रेड आया है तो ये मार्केट प्राइस पे हो सकता है 4-5 पॉइंट नीचे बाई करे, और ये जब एग्जिट करा तो हो सकता है 4-5 पॉइंट ऊपर एग्जिट करे, तो आपको स्लीपेज दिखेगा, तो ट्रेडिंग से रिजल्ट आपका डीमेट अकाउंट में कभी मैच नहीं करेगा। ठीक है, आई होप इसी ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अभी आपको सिर्फ किसका ट्रेड्स दिख रहा था, पुट बाई और एग्जिट का। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या करूँगा, इसको मॉडिफाई करूँगा, तो आपको यहाँ पे सिर्फ अब आपको ट्रेड दिखेगा बाई, देखो रिटर्न इसमें भी ऑलमोस्ट उतना ही है। अब यहाँ पे पुट का ट्रेड आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ बाई एग्जिट का ट्रेड दिखेगा। 55% का रिटर्न है, 6 ट्रेड एक्स्ट्रा है, एक्यूरेसी 68% की है। अब देखो बाई एग्जिट, 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 इस तरीके से देखोगे तो बैंक निफ्टी में ये ट्रेड्स चल रहे हैं बाई एग्जिट। अब यहाँ से जो मार्केट नीचे की तरफ है तो आपको यहाँ पे पुट के ट्रेड्स दिखेंगे ही नहीं। देखो इधर बाई किया यहाँ पे, और यहाँ पर इसने एग्जिट करा। ठीक है, ये सब ट्रेड्स को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो ये कितने बजे सिग्नल दिया, 11:15 पे बाई का। ठीक है, कितने रुपए पे बाई किया, इसकी हाई है 54,678 पे, 54,600 पे इसने बाई का सिग्नल दिया, इसको इसने एग्जिट कहाँ करवाया, 55,400 पे, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स के आसपास। देखो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 1000 नहीं, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स एक दिन में। ठीक है, तो ये मूव अगर आप एक बार कैप्चर करते हो ना, अब देखो यहाँ पे बीच में कहीं तो एग्जिट आया नहीं है, और जब तक एग्जिट का सिग्नल आएगा नहीं आप ट्रेड्स को एग्जिट करोगे नहीं। तो जैसे ये वाला मूव आपको कैप्चर, उसके बाद एक ही ट्रेड में आपको 700 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, 700 पॉइंट, लेकिन ये मूव आपको तभी मिलेंगे ना जब इससे पहले जितने सिग्नल आए होंगे उसको आप एग्जीक्यूट करोगे, बाई एग्जिट, बाई एग्जिट, बाई, ये सारे को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तब जाकर वो चीज़ें पॉसिबल होती है, अदरवाइज नहीं होती है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी देखो अभी यहाँ पे आपको सिर्फ बाई एग्जिट और बाई एग्जिट का दिख रहा था, पहले पुट एग्जिट और पुट एग्जिट का दिख रहा था। अब अगर आप बोलते हो कि मेरे को दोनों सिग्नल दिखने चाहिए, कॉल के भी दिखने चाहिए, पुट के भी दिखने चाहिए, तो उसके भी अपने पास सेटअप है। अभी यहाँ पर अगर आप रिजल्ट देखोगे तो 55% का रिटर्न है, 106 ट्रेड्स आए हैं, और 68% की एक्यूरेसी है। कब, जब हम सिर्फ और सिर्फ बाई एग्जिट कर रहे हैं। पुट एग्जिट में भी ऑलमोस्ट हमारा सेम था। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको लेवल पे ला दूंगा, तो अब आपको यहाँ पे कॉल और पुट दोनों के ट्रेड्स दिखेंगे। तो अब अगर यहाँ पे देखोगे ना तो ट्रेड्स बढ़ गए 143, एक्यूरेसी भी बढ़ गई 72%, और अपना जो रिटर्न है वो भी बढ़ गया 55% से 77% पे आ गया। अब इसके चार्ट को आप ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर इसने बाई करा, यहाँ पर इसने बाई को एग्जिट करा, फिर बाई करा, फिर यहाँ पर इसने एग्जिट करा। अब देखो यहाँ पे इसने पुट का भी ट्रेड्स दिया, पुट को यहाँ पर इसने एग्जिट करा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इसने बाई करा, बाई को एग्जिट करा, फिर पुट करा, फिर पुट को एग्जिट, फिर मार्केट रिवर्स हुआ तो फिर बाई किया।
तो मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे बाई एग्जिट, फिर यहाँ पे पुट का ट्रेड आया बाई, फिर यहाँ पे पुट एग्जिट, फिर मार्केट ऊपर गया था कॉल, फिर कॉल एग्जिट, फिर पुट पुट एग्जिट। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉल और पुट दोनों आ रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी में आप तीनों डायरेक्शन में ट्रेड्स कर सकते हो, अप साइड वाला में भी, डाउन साइड वाले में भी, और अगर साइडवेज है तो दोनों को एग्जीक्यूट करो। ठीक है। और जब मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा तो आपको इसी तरीके से प्रॉफिट बनेगी, और जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो आपको लॉसेस होगी। अब मैं आपको लॉसेस का भी कुछ दिखा देता हूँ जहाँ पे मैक्सिमम लॉसेस हुआ हो। एक सेकेंड। जैसे देखो, हाँ, यहाँ पे ट्रेड में क्या हुआ, यहाँ पे एक बाई करा फिर एग्जिट, इसमें लॉस गया, फिर यहाँ पे बाई करा एग्जिट करा, इसमें भी लॉस गया, फिर यहाँ पे पुट आया फिर पुट एग्जिट करा, इसमें भी ऑलमोस्ट छोटा सा लॉस गया होगा। तो 3-4 बैक टू बैक ट्रेड लॉस गया है। फिर यहाँ पे पुट का ट्रेड है, इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आया होगा। तो ये जो बीच में 3-4 ट्रेड्स बैक टू बैक आपके स्टॉप लॉसेस हिट करेंगे ना, उसको देखकर ऐसा नहीं करना कि अब अगला ट्रेड आपको एग्जीक्यूट ही नहीं करना। अगर अगला ट्रेड आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो ये मूव आपको मिलेगा ही नहीं कभी भी। ठीक है। इस तरीके से आपका ये एल्गो है, और इसमें आपको इस तरीके से सिग्नल्स आते हैं और आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने डीमेट अकाउंट में। तो ये था आपका एल्गो का पूरा सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें रिस्क को आपको ही मैनेज करना है। रिस्क मैनेज करने के लिए आपकी सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए, आपका क्वांटिटी सेम होना चाहिए, सारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। और ये ऑप्शन बाइंग के लिए भी हो सकता है, ऑप्शन सेलिंग के लिए भी हो सकता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो इसमें जो आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जाएगा वो मिनिमम टू मिनिमम 35 to 40%, समटाइम 45% तक का भी ड्रॉ डाउन जा सकता है। ओके। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें मेरा ड्रॉ डाउन क्या जाएगा। तो ड्रॉ डाउन मैंने आपको क्या बताया, मिनिमम 35 to 40%। मीन्स अगर आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हो तो 35,000 से 40,000 तक को आपको लॉस उसमें दिख सकता है। ठीक है। बट वो लॉस आपको सिस्टम में दिखेगा, बट धीरे धीरे जैसे हमारा 30 डेज कंप्लीट होगा तो वो फिर उसको रिकवर करके आपको प्रॉफिट में लाएगा। वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलता है। उसके बीच में हो सकता है कि मार्केट ड्रॉ डाउन दे, फिर हो सकता है रिकवर भी करे और आपको फिर उसको कवर अप करके प्रॉफिट की तरफ भी ले जाए। बट आपको मैं पहले बता दिया हूँ कि इसमें लॉसेस कितने हो सकते हैं। 35% तो मिनिमम आपको ड्रॉ डाउन लेकर टारगेट चलना पड़ेगा, 35% आपको बाइंग में। और अगर आप सेम कॉन्सेप्ट पे ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15% का ड्रॉ डाउन आएगा, इससे ज़्यादा आपका ड्रॉ डाउन नहीं आएगा। ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे सेम मैंने आपको बैक टेस्ट रिजल्ट भी दिखा दिया। इस तरीके से आप भी बैक टेस्ट कर सकते हो अपने सिस्टम पे अपने। अभी तो मैंने आपको सिर्फ जनवरी से लेकर अभी तक का दिखाया है। आप इसको बोलोगे तो मैं आपको 2024 के जनवरी से भी दिखा सकता हूँ। ठीक है। 2004 से जनवरी से लेकर आज तक का डेटा यहाँ पे आप देखो, तो 38% का टोटल रिटर्न है, 488 ट्रेड से 70% की एक्यूरेसी है। ठीक है। तो आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। ओके। आई होप अभी आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं इसका थोड़ा आपको लाइव पैनल वगैरह भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें की क्लैरिटी और अच्छे से मिल जाए। ठीक है। OTP डबल 40। ठीक है। अब मैं आपको PNL दिखा देता हूँ। मैं आपको पूरे 1 महीने का दिखाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी। 14 अप्रैल टू 14 मई, इस बीच में ये एल्गो के एज पर द एल्गो पूरा सिस्टम FNO का मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है। देखो यहाँ पे सारे ट्रेड्स आपको दिख जाएंगे। रेड लॉस है, ग्रीन प्रॉफिट है,
टोटल नेट प्रॉफिट जो हमारा हुआ था, एक लॉट की बता रहा हूँ, ये सारे ट्रेड्स एक लॉट पे हुए, 30,000 का हमारा नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ था, जिसमें चार्जेस एंड टैक्सेस 13,000 काट के अपने डीमेट अकाउंट में नेट जो पीएनएल बचा था वो 17,000 का बचा था। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ की प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसमें समटाइम्स 2 दिन बैक टू बैक लॉसेस भी गए, 2 दिन बैक टू बैक लॉसेस भी गए। ठीक है, अभी देखो लॉसेस कितने गए हैं, 4,400 रुपीज़ का 28 को, 29 को फिर 4,600 का, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 9,000 रुपये हमारे डाउन चले गए। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बताया, लेकिन फिर अगला जब ट्रेड आया तो उसमें फिर प्रॉफिट आ गया, फिर कंटिन्यूसली ट्रेड करते गए, तो फिर ये ओवरऑल आफ्टर 30 डेज हम प्रॉफिट में हैं। लेकिन ये जो 2 दिन बैक टू बैक इसमें 4,000 और 4,600, ये जो 2 दिन बैक टू बैक 28 और 29 लॉस हुआ, अगर ये लॉस देखकर आप अपना काम बंद कर देते हो और काम को स्टॉप कर देते हो, तो फिर वो आपको, अगर इस तरीके का आपका माइंडसेट है, तो मैं बोलूंगा कि आप एल्गो से काम स्टार्ट ही मत करो, आप मैनुअल करो, एल्गो पे कुछ मत करो। क्योंकि देखो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, डेल्टा थीटा गामा सबसे लड़ना पड़ता है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लॉसेस कभी कभी दिखेंगे मार्केट में। बट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, आफ्टर 30 डेज हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट है। आफ्टर 30 डेज 30,000 का प्रॉफिट बना था, 13,000 टैक्सेस एंड चार्जेस में गए हैं, 17,000 का नेट प्रॉफिट डीमेट अकाउंट में बच रहा है। ओके, अब ये सारे ट्रेड्स हमारे निफ्टी और सेंसेक्स के हैं। ठीक है, सारे स्क्रिप्ट वाइज में जब मैं जाऊंगा ना, देखो निफ्टी 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 सेंसेक्स 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 सेंसेक्स, ठीक है, तो सेंसेक्स निफ्टी के ट्रेड्स हैं। इसके लिए जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 50,000 रुपीज़। 50,000 में सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स में होगा। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर इंसान हैं तो निफ्टी में भी कर सकते हैं, बट हम आपको बोलेंगे कि अगर आप 50,000 डाल रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स में काम करो, निफ्टी को अवॉइड करना है, सेंसेक्स में काम करेंगे। और अगर आपको लगता है निफ्टी में भी करना है तो मिनिमम 1,00,000 रुपीज़ आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। आप 50,000 रुपीज़ रख के सेंसेक्स में आप इजिली काम कर सकते हो, और 30 डेज रन करने के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या चीज़ें बता दिया, मैं आपको बता दिया कि एल्गो किस तरीके से काम करता है। अगर मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड है तो भी आप एल्गो पे ट्रेड्स कर सकते हो, डाउन साइड है तो भी एल्गो पे ट्रेड्स कर सकते हो, साइडवेज है दोनों को कॉल पुट को ट्रेड्स कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट आपको ऑलरेडी समझाया, रिस्क मैनेज करने के लिए आपका क्वांटिटी सेम होना चाहिए, 30 डेज रन होना चाहिए कंटिन्यूसली। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ऑप्शन बाइंग में 35% तक आपका जा सकता है। ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो सेम कॉन्सेप्ट पे, तो एटलीस्ट 10 to 15% का ड्रॉ डाउन आपको जा सकता है। बैक टेस्ट रिजल्ट भी दिखा दिया, लाइव पीएनएल भी दिखा दिया। इसमें किन्हीं का कोई डाउट, अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया, एनीवन हैव एनी डाउट्स? किन्हीं का कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए मुझसे। कोई डाउट नहीं है? हाँ या ना में बता दो यार। हेलो। सर ऑप्शन सेलिंग के लिए कितना कैपिटल चाहिए? ऑप्शन सेलिंग के लिए जो नॉर्मल कैपिटल लगता है, निफ्टी में करना चाहते हो तो मिनिमम 2.5 लाख रुपीज़ होना चाहिए, बैंक निफ्टी में करना चाहते हो तो मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज अपना बड़ा है। सेंसेक्स में करना चाहते हो तो लाख 1.5 लाख में भी काम हो जाएगा। सर ये अल्को सब में काम करेगा नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में? हाँ, इवन एमसीएक्स में भी करेगा, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, सिल्वर माइक्रो, ये सब में भी काम करेगा। सर सेलिंग में कितना प्रॉफिट रहेगा, मतलब 2.5 लाख में मंथली कितना हो सकता है? देखो, जितना आपका ड्रॉ डाउन है, मैंने आपको बताया ना 15% का अगर ड्रॉ डाउन है तो आप मिनिमम टारगेट ले सकते हो 15% का रिटर्न मंथली बेसिस पे। ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा होता है रिटर्न, क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है, 35 to 40% का ड्रॉ डाउन जा रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग में हम 10 to 15% का ड्रॉ डाउन रखते हैं, तो रिटर्न भी आपको उतना ही मिलेगा, वहाँ पे उतना बड़ा रिटर्न नहीं मिल सकता है आपको। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ बता देता हूँ। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर सेलिंग में ये जो आपका जो सक्सेस रेशियो वो बढ़ जाएगा क्या बैंक से? 100% बढ़ जाएगा।
इसमें सर कितना 64-65% है बाइंग में, उसमें सर कितना आएगा मतलब सक्सेस देखो रेशियो? मैं बताता हूँ देखो, अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा प्रीमियम की वैल्यू होती है वो डीके होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक जाते हैं हमारा जो प्रीमियम की वैल्यू होती है वो डीके होती है। बट ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, जितना ज़्यादा डीके होगा अपने को उतना ज़्यादा बेनिफिट है, राइट। तो अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे बाई का सिग्नल आया, तो हम यहाँ पे अगर ऑप्शन बाइंग करेंगे तो अपने को बाइंग में प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ी देर रुक रुक कर जाएगा या धीरे धीरे जाएगा तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। अब ये जो बाई का सिग्नल है, में आप कॉल बाई भी कर सकते हैं, अब यहाँ पे आप पुट को सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने पुट को सेल कर दिया, फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे जाए, डायरेक्ट जाए, स्लोली स्लोली साइडवेज करते जाए, आपको प्रॉफिट ही बनेगा। क्योंकि आप सेलिंग कर रहे हो, प्रीमियम जितना ज्यादा डीके होगा आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, प्रीमियम की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे पुट को बेच रखा है। लेकिन कॉल में क्या होगा, प्रीमियम अगर कम होगा तो फिर आपको वहां पे लॉसेज भी हो सकते हैं। ये ऑप्शन बाइंग में आपको एक निगेटिव पॉइंट होता है ऑप्शन बाइंग का, और ऑप्शन सेलिंग का एक प्लस पॉइंट होता है कि वहाँ पे आपको थीटा डीके जितना ज़्यादा डीके होगा आपको उतना ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो नो डाउट ऑप्शन सेलिंग इज मोर रिस्क फ्री गेम एज कम्पेयर ऑप्शन बाइंग। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, अगर आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करना है तो आपके पास अगर कैपिटल है तो आप इजिली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए, उसमें रिस्क कम होगी और रिटर्न भी आपको इजिली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो कोई डाउट? 2.5 लाख में, 2.5 लाख में कम से मतलब 20-25 20 हजार तक सब चार्ज हटा के 15-20 हजार आ सकता है सर? सॉरी? 2.5 लाख में सब चार्ज कटने के बाद है 15-20 हजार का प्रॉफिट हो सकता है सर? देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले से, 2.5 लाख अगर आप रख रहे हो ना, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 2.5 लाख का अगर मिनिमम 15% भी रिटर्न जनरेट हो रहा है, जो कि होता है 37,500 रुपीज़, ठीक है। इसमें ब्रोकरेज वगैरह काट कूट के जो आपके पास बचेगा वो बचेगा ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 के आसपास। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, म्यूट कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड, ठीक, जस्ट। ओके सॉरी गाइज, ठीक है। हाँ, तो जो पूछ रहे थे उनको मैं वापस से बता देता हूँ, अगर आप 2.5 लाख रुपीज़ रख के अपना काम स्टार्ट करते हो तो मिनिमम आपको 15% का भी रिटर्न जनरेट होता है, जो कि होता है 37,500 रुपीज़। उसमें ब्रोकरेज वगैरह अगर आप हटा दोगे तो 25 to 30,000 रुपीज़ आपका नेट पीएनएल बचेगा। सर उसमें एल्गो का चार्ज और फिर ट्रेडिंग व्यू ये सब का चार्ज कितना जाएगा सर? मैं वो भी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। बट पहले आप मुझे ये बता दो कि अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई है ये सब लोगों को क्लियर हो गया ना? इसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ पहले वो क्लियर कर लो, फिर मैं एल्गो पे आऊँगा कि एल्गो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आप अपने सिस्टम पे ले सकते हो, क्या चार्जेस वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक। कैनी का कोई डाउट? एनीवन?
कोई डाउट नहीं है ना? अगर नहीं है तो भाई आप लोग ना बोल दो, ताकि मुझे समझ आ जाए कि हाँ। नहीं है। ऑलमोस्ट 27 लोग हैं यहाँ पे, आप लोग बोल सकते हो नहीं है ऐसा डाउट, ताकि थोड़ा। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, डबल चैट हेडर बॉक्स में बॉक्स को लिख बुलाने दीजिए, इसका डाउट है तो लिख दीजिए, और बोलिए और डाउट नहीं है तो क्लियर लिख अल्गो जो है वो ऑटोमेटिक लगेगा या मतलब हमको चार्ट देखकर लेना पड़ेगा? क्या बोल रहे, फिर से बोलिए एक बार। अल्गो जो लगेगा उसमें ऑटोमेटिक शॉर्ट वाला वो बोलो ना, शॉर्ट ट्रेड वाला। लेगा या मेरे को मतलब चार्ट देख के लेना पड़ेगा? मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में भी बताया था। एल्गो को आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप चार्ट देख के नॉर्मल बाई सेल कर सकते हो मैनुअली, और या नहीं तो फिर आप उसको डायरेक्टली ऑटोमेट भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इसको क्या करो, ट्रेडिंग व्यू पे ले लो, ट्रेडिंग व्यू पे आप इसको नॉर्मल पहले देखो, 1 वीक 2 वीक 3 वीक या 1 मंथ तक आप उसको मैनुअल ट्रेड्स एग्जीक्यूट करो। देखो सिग्नल्स आने के बाद क्या डायरेक्शन आता है मार्केट में। जब आप उससे थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाओगे ना, उसके बाद आप उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देना अपने डीमेट अकाउंट में ऑटोमेट करके। बट फॉर द फर्स्ट मंथ आप इसको मैनुअल एग्जीक्यूट करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है सर। ठीक है। सर मेरे एक डाउट है एक्चुअली। आल्गो के लिए जाने से पहले है ना, रेनको का जो आपके ब्रिक्स है ना, वो जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर लैपटॉप पे ऑब्जर्व करते हैं, उसका परसेंटेज जो ये रहता है, प्रोपोर्शन रहता है, जब फोन पे आते हैं ना, स्मार्टफोन पे, तो उसमें वो प्रोपोर्शन अलग हो जाता है। मतलब रिप्रेजेंटेशन, ब्रिक रिप्रेजेंटेशन लैपटॉप पे या तो बड़ा स्क्रीन में अलग हो जाता है और छोटे स्क्रीन में अलग हो जाता है, वो क्यों है? देखिए रैनको को मैंने कभी फ़ोन पे यूज़ नहीं करा, या चार्ट को फ़ोन पे यूज़ ही नहीं करता, क्योंकि फ़ोन का डिस्प्ले होता है छोटा, वहाँ पे चार्ट की प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग मिलती नहीं है। तो उसको आप बेसिकली लैपटॉप पे ही यूज़ करो, तो ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट दिखेगा। फ़ोन पे डिस्प्ले छोटा बड़े होता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो बड़े सकती स्क्रीन है। में ठीक रहेगा ना सर? सॉरी। बड़े स्क्रीन में ठीक हाँ, रहेगा? बड़े स्क्रीन में वो ज़्यादा बेटर दिखता है, क्योंकि पूरा चार्ट आपको दिखता है ना पास्ट का, तो अच्छे से आप उसको एनालाइज कर सकते हो। उसका एक्यूरेसी बेटर रहता है सर एक्चुअली, यस। प्रोपोर्शनेटली। हाँ हाँ करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। इसके अलावा और कोई डाउट किसी का? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब बात आते हैं कि आप इस एल्गो को कैसे यूज़ कर सकते हो। देखो एल्गो को यूज़ करने के लिए आपकी पहली बात कोई चार्जेस नहीं है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। बट इसके अगेंस्ट में आपका डीमेट अकाउंट जो है ना वो जेबू में होना चाहिए। ओके, जेबू शेयर एंड वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें आपका डीमेट अकाउंट ओपन होना चाहिए। उसके लिए आप पवित्रा सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि कैसे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके, जैसे आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है, अगर आप डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू से प्रीमियम लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको 6000 रुपीज़ लगेंगे मंथली बेसिस पे सिर्फ ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम देने में। बट सेम ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम आईडी मैं आपको वहाँ पे 1000 to 1500 रुपीज़ में आपको वो मिल जाएगा। एक सेकंड। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम होगा वो आपको 1000 to 1500 रुपीज़ में मिल जाएगा। और जैसे आप ट्रेडिंग व्यू ले लोगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पे ये मिल जाएगा आपको, ये जो एल्गो मैंने अभी आपको अपने चार्ट पे दिखाया था ना, ये सेम एल्गो आपके ट्रेडिंग व्यू पे मैं इनेबल कर दूंगा, तो आपको आपके सिस्टम पे सिग्नल्स दिखने लगेंगे। अब उस सिग्नल्स को देखकर आप मैनुअल ट्रेड कर सकते हो, मैनुअल बाई सेल कर सकते हो, सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो, और उसको आप ऑटोमेट भी कर सकते हो और अपने डायरेक्ट जेबू के ट्रेडिंग अकाउंट से उसको कनेक्ट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सर एक डाउट था, वो कनेक्ट कैसे करेंगे सर? ठीक है, तो इसके लिए आपको जेबू का अकाउंट चाहिए फर्स्ट।
सेकंड ट्रेडिंग होगा प्रीमियम आईडी चाहिए, आप इसको फिर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने डीमेट अकाउंट में। अब देखो इसको मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब मैं इसके सेटिंग में जाऊँगा, ठीक है, इसके सेटिंग में गया तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको जेबू का क्लाइंट आईडी डालना पड़ता है, ठीक है, Z5885 ये जेबू का क्लाइंट आईडी डाल दिया, और एपीआई सेशन जो होता है वो कैसे जनरेट होता है वो मैं आपको बता दूंगा, वो यहाँ पे डाल दो, और उसके बाद इसका अलर्ट लगा देना होता है। अलर्ट जैसे लगा दोगे आपके डीमेट अकाउंट यहाँ पे अलर्ट आपको दिख जाएगा, अलर्ट के साथ जो भी अलर्ट आएंगे बाई सेल के वो आपके डीमेट अकाउंट में एग्जीक्यूट हो जाएगा डायरेक्टली। आपको कोई ब्रिज वगैरह यूज नहीं करना, कोई अलग से पैसा खर्च नहीं करना। पैसा लगेगा आपका 1000 से 1500 रुपये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के प्रीमियम आईडी का, और आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। वो और वो सर जो प्रीमियम जो आईडी होगा वो पेमेंट सर कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, जो ट्रेडिंग का प्रीमियम आईडी प्रोवाइड करते हैं ना, उनका आपको स्कैनर मिल जाएगा, आप उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दोगे, आपके पास ट्रेडिंग का प्रीमियम आईडी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंडेटरी है जेबू का डीमेट अकाउंट, वो पवित्रा सर से बात करके आप अपना अकाउंट ओपन कर लेना। सेकंड, मिनिमम 50,000 उसमें ऐड होने चाहिए, 50,000, और क्वांटिटी सेम रहेगा, 30 डेज तक आप उसको यूज करना पड़ेगा। आप उसको डायरेक्ट ऑटोमेट भी यूज कर सकते हो, और या नहीं तो फिर आप उसको मैनुअल ट्रेड्स भी कर सकते हो एज पर द सिग्नल्स, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है, इसमें किन्हीं है कोई डाउट तो प्लीज आप मुझसे पूछ लो। सर जो टाइम फ्रेम आप रखे हैं वो 1 आवर का टाइम फ्रेम रहेगा ट्रेडिंग व्यू में, या 1 सेकंड का टाइम फ्रेम रहेगा सर, यहाँ यहाँ पर पे अभी 1 सेकंड का टाइम फ्रेम आपको रखना है। एक सेकंड रुक जाओ, ये आपका 1 सेकंड के टाइम फ्रेम पे ही रहेगा। 1 सेकंड का 199% का रिटर्न है। 1 सेकंड में कैसे मैनुअली कैसे करेंगे सर? नहीं, 1 सेकंड में आपको जो है ना ट्रेड्स कम ही आएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ट्रेड्स आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो रैनको होता है ना, ये रिपेंड करती है, अगर आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाओगे तो आपको सिग्नल्स कहीं पे दिखेगा, एग्जीक्यूशन वो कहीं पे होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 सेकंड के टाइम फ्रेम पे यूज करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपको पुट के ट्रेड्स दिख रहे हैं, पुट एग्जिट पुट एग्जिट पुट एग्जिट पुट एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे आपको बाई सिग्नल्स दिखेंगे ही नहीं, और यहाँ पे आपको लॉसेस होते हैं, मेन जो लॉसेस होंगे ना आपको, वो सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बनेगा। तो इधर बैक टू बैक प्रॉफिट बने, फिर यहाँ पे आपको जो साइड बेस मार्केट है ना, वहाँ पे आपको लॉस होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया, फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा कंटिन्यूसली। तो ये तो आपके थे सिर्फ और सिर्फ पुट की ट्रेड्स, आप इसको डायरेक्टली कॉल के ट्रेड्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक सेकेंड, ठीक है। अभी अगर मैं क्या करूँगा, इसका सेटिंग चेंज करूँगा, फिर यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बाई के ट्रेड्स दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ बाई के ट्रेड्स, ठीक है, बाई यहाँ पर एग्जिट, फिर बाई एग्जिट, बाई एग्जिट, बाई एग्जिट, बाई एग्जिट, बाई एग्जिट, ये 2 ट्रेड में आपके लॉस जाएंगे, फिर ये 2 ट्रेड में लॉस जाएंगे, फिर ये भी ट्रेड्स में लॉस जाएंगे, फिर इसमें आपको प्रॉफिट बनेगा, फिर आपको इसमें प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे आपको सारे ट्रेड को बस एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे बाई एग्जिट, यहाँ पे 3 ट्रेड लॉस गए, लेकिन एक ही ट्रेड में आपको कितना लंबा पॉइंट आ गया वो आप यहाँ पे देख लो, 400 पॉइंट आपको एक ही ट्रेड में मिल गया। और यहाँ पे अगर इसका मैंने ब्रिक साइज 26 रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि 26 पॉइंट का आपका यहाँ पे नुकसान जा रहा है। तो ठीक है, अगर 4 ट्रेड में अगर 25 ले तो 25 चौक 100 पॉइंट का आपको टोटल लॉस गया, ठीक है। अगर इसको अब मैं डबल कर दूं तो 200 पॉइंट का लॉस गया, लेकिन स्टिल एक एक मूव में उसका डबल आपको प्रॉफिट आ गया। अब देखो ये जो लॉस गया, इससे पहले अगर देखो तो बाई एग्जिट, बाई एग्जिट, ठीक है, बाई एग्जिट, आप इसको मैनुअल कर सकते हो। और इसमें आप ये भी कर सकते हो, जब आप मैनुअल करोगे तो आपको एक प्लस पॉइंट यहाँ पे रहेगा कि जैसे मान लो कि आपने स्टार्टिंग में एक ट्रेड लिया, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आपने एक ट्रेड्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट करा और आपको प्रॉफिट आ गया, या 2 ट्रेड्स को आपने एग्जीक्यूट करा आपको प्रॉफिट आ गया, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे बेटर रहेगा। बाई एग्जिट, इसमें आपको कितने पॉइंट्स के मूव आ गए, अगर आप यहाँ पे इसको मैनुअल कर रहे हो तो 80 पॉइंट आपको इस ट्रेड में मिल गए, और इसमें ऑलमोस्ट 72 पॉइंट्स, तो 80-70 आपको मिल गए यहाँ पे। 2 ट्रेड में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब आप ट्रेड्स को बंद कर दो, आगे आपको कोई ट्रेड्स ही नहीं लेना,
तो ये सारी चीजें आप मैनुअल में कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर बाई और यहाँ पर इसने एग्जिट करा, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर इसने एग्जिट करा, तो 228 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे टोटल मूव मिला है। अब यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अभी बाई के ट्रेड्स आपको दिखेंगे, और आप इसको सेल के ट्रेड्स में भी ले जा सकते हो। बाई एग्जिट और कॉल बाई एग्जिट हो जाएगा और पुट बाई एग्जिट हो जाएगा, दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो 1 सेकंड का चार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम आईडी में ही चलेगा, और रैंको का चार्ट भी आपको सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम आईडी में मिलेगा। अगर आप इसको लेने जाओगे फ्री वाले में तो वहां पे वो आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है क्लियर है? तो सर सर ऑटोमेटेड करने के लिए डेली लॉगिन करना पड़ेगा और डेली कनेक्ट करना पड़ेगा क्या सर? यस, आपको डेली लॉगिन करना पड़ेगा मॉर्निंग में, एपीआई से कनेक्ट करना कितने पड़ेगा उनको। कितना बजे सर? 9 बजे कर दो, 9:15 में कर दो, 9:10 में कर दो, 9:05 में कर दो, कुछ नहीं करना, कभी भी कर सकते हो आप, जब आपको ट्रेड करना होता है। सर मोबाइल से कर सकते हैं? हाँ, 9 बजे आप कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं? मोबाइल से कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको कनेक्ट तो लैपटॉप पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप पे ही अलर्ट वगैरह लगता है। नहीं, सेटअप होने के बाद मोबाइल में लॉगिन करके नहीं होगा सर? नहीं होगा सर, लैपटॉप पे ही करना पड़ेगा आपको। ओके ओके। ठीक है, आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो पवित्रा सर से आप कांटेक्ट करना, इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी होता है। एक मास्टर अकाउंट बना के मल्टीपल अकाउंट चाइल्ड अकाउंट्स में उस सेम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो उसके बारे में आपको पवित्रा सर अच्छे से बता देंगे। ठीक है, ठीक है। सर, डेली डेली वो एपीआई अपडेट करना पड़ेगा या एक बार करने से हो जाएगा? डेली करना पड़ेगा सर, डेली करना पड़ेगा, ठीक है। डेली मॉर्निंग में आपको करना पड़ेगा। सर एक डाउट था, हाँ। क्या हम इक्विटी पे कोई स्पेसिफिक इक्विटी पे ट्रेड कर सकते हैं क्या? कर सकते हो सर, जी कर सकते हो सर, कर सकते हो, आराम से कर सकते हो आप। परफेक्ट, थैंक यू। इसके अलावा किन्हीं का और कोई डाउट है क्या, या सारी चीजें क्लियर हो गई? सर अभी जो सेबी का नया रूल आया है उसमें भी ये काम करेगा ना सर? सॉरी, सेबी का जो अभी नया रूल आया है सर, जैसे आपका बैंक निफ्टी खाली मंथली होगा और निफ्टी वीकली होगा, ये सब में काम करेगा सर? हाँ हाँ सर, सब में काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सब में काम करेगा ये। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, और एमसीएक्स, हर जगह काम करेगा। किन्हीं का कोई डाउट, कोई डाउट है किन्हीं का? नो सर। ठीक है, ओके, डन। ठीक है गाइस, तो मेरी तरफ से ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर है। पवित्रा सर, मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता दिया है, सो if anyone have any doubts then you can clarify, otherwise I am winding up this meeting. ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट जो भी डाउट होगा आई विल क्लियर द डाउट्स। डन डन, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक्स। थैंक यू। जदि आप कहार किसी क्वेश्चन थाए और सर तो बुझेले, और सर बर्तमान तो मीटिंग लीव ही चलते, आपण नाउ किसी कहार तो डाउट था पचारि पारंते मते। थैंक यू सर, बताइए। कहार किसी डाउट है तो पचारि पारंते अल्गो पाए, अल्गो केमिति कनेक्ट करिवे। तो दीटा रास्ता है, आइदर आपण निजे जदि ट्रेडिंग ब्यूरो सब्सक्रिप्शन नौचंती निज अकाउंट निजे करि पारिबे, नचेत जदि निजे न करू चंते ताल ऑटोमेटिक मध्ये आपण अकाउंट रे ट्रेड जाई पारिबो। कान ट्रेडिंग व्यू को आपण पैसा दवा पे पड़ुचे, किंतु ट्रेडिंग व्यू रे जदि आपण न करू चंती, जदि जेबरे मो रेफरल रे आपण अकाउंट खोलु चंती, आपण किछि करिया पे पड़े, डेली लॉगिन करिया पे पड़े, किछि करिया पड़े, ऑटोमेटिक आपण अकाउंट ट्रेड जिवो।
गोटे थर सेटअप हो गला पर ऑटोमेटिक आपन अकाउंट सब दिन ट्रेड सर डेली पूरा सर एपीआई सर अपडेट କରିବାକୁ पड़िବ नहीं 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 ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଯଦି ଟ୍ରେଡିଂ ପୁରା ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେଇକରି ନିଜେ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅପଡେଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯଦି ନିଜେ ହଁ ନ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ମାନେ ମୋ ଥ୍ରୁରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପଡେଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଥର ସେଟଅପ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆପଣ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡେନି କେବଳ ଆପଣ ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ସେତିକି ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ପ୍ରତିଦିନ ଲଗଇନ କରିବାକୁ ଦିନକୁ ପଡିବନି ସାର୍? କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ଦିନକୁ କେତେଟା ଟ୍ରେଡ ନବ ୱାନ୍ ଦିନ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଦିନକୁ 10ଟା ହେଇପାରେ 15ଟା ହେଇପାରେ 20ଟା ହେଇପାରେ 25ଟା ପାଖାପାଖି 30ଟା ବି ହେଇପାରେ 5ଟା ବି ହେଇପାରେ ଜମା ବି ନହ ବି ହେଇପାରେ ସେଇଟା ସାର୍ ଯୋଉ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ତ ଗୁଡାଏ ଦେଖଉଛି ମାନେ ସ୍ପୁଟ ହଁ ବାଇ ସେଲ୍ କହିଲେ ଆପଣ 20-25ଟା ପାଖରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଯାଇପାରେ ଯାଇପାରେ ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଯଦି ଟ୍ରେଡିଂ କରି ନିଜେ ସେଟଅପ୍ କରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯେତିଟା ଆଲର୍ଟ ଦେବେ ସେତିକି କରି ନହେଲେ 2ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଆଲର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଯଦି ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଆଲର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଯିବନି ସାର୍ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନାଲକୋରେ ଆଜି କରିବି କାଲିକି ମୁଁ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲରେ କରିବି ଯଦି ଆପଣ ଇକ୍ୱିଟିରେ କରିବି ପର୍ସନାଲ ନିଜେ ନିଜେ ଯଦି ଟ୍ରେଡିଂ ବ୍ୟୁରୋ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ସାର୍ ଆମେ ଖୋଲିବୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ହଁ 5ଟା ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଯେବୁର ହବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡିଂ ବ୍ୟୁରୋ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯଦି ପଡିବ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ନିଜେ ନ ମାସକୁ କେତେ 1000 କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଟ୍ରେଡିଂ ବ୍ୟୁରୋ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଯାହା ପଡିବ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ତାର ଯୋଉ ଅଛି ଇଏ ନେବା ପାଇଁ ତ ଯାହା ଆସିବ 999 ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଧେ ସବୁ ତାର ଜିଏସଟି ଫିସ୍ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ପଇସା କାହାକୁ ପଇସା ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେବେ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁର ଯାହା ଫିସ୍ ଆସିବ ତ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯେବୁ ମୋ ରେଫରାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଯେବୁରେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ ଅର୍ଡର ପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଅର୍ଡର ଯିବ ମାନେ ମୋ ଥ୍ରୁରେ ଯୋଉଟା ଅର୍ଡର ଯିବ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଟ୍ରେଡିଂ କଲେଣି ନା କରିନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଯେବୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଯେବିର ପାର୍ଟନରସିପ ନେଇଛି ଜଷ୍ଟ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହବ ପାର୍ଟନରସିପ ମୁଁ ନେଇଛି 20 ଦିନରେ ସାର୍ ଆକୁରେସି କଣ ରହିଛି ଅନୁମାନ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଯାଇନି ଯେପୁର ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଯାଇନି ସାର୍ ତ ଅଦରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲଗୋ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ସାର୍ ଦେଖେଇଲେ ନା ଯୋଉଟା ଅର୍ସ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଦେଖେଇଲେ ଅର୍ସ ଯୋଉ ଦେଖେଇଲେ ଯୋଉ ଅର୍ସ ଦେଖେଇଲେ ତାର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଯୋଉ 1.5 ମାସର ଗୋଟେ ମାସର ଯୋଉ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1.5 ମାସର ବି ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରେ ବି ସେୟାର କରିଛି 1.5 ମାସର ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଡର ଇଏ ଲାଇଭ୍ ପ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ପ୍ୟାନେଲଟା ମୁଁ ସେୟାର ସାର୍ ଏକାଥରକେ ନିଫ୍ଟି ସେନ୍ସେକ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ହବ ନା କେମିତି ହବ ଏଇଟା ସାର୍ ନା ଯୋଉଟା ଯିଏ ଯୋଉଟା ଯିଏ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 2ଟା ନାଇଁ 3ଟା ନିଜେ 4ଟା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ନାଇଁ ପାରିବେ ନିଜେ ନକରି ଆପଣ ଥ୍ରୋରେ କଲେ ସାର୍ ଯୋଉଟା ହବ ଗୋଟେ ହବ ନାଇଁ ସାର୍ ନିଫ୍ଟି ହବ ହଁ ନହେଲେ ଯୋଉଟା ସେନ୍ସେକ୍ସ ଯିବ ନହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଯିବ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସମାନ ଯିବ ସାର୍ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ କହୁଥିଲି ଯଦି ନିଜେ ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ପର୍ସନାଲ ନାଇଁ 2ଟା ଜିନିଷ ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିଗଲେ 2ଟା ଜିନିଷ ଯଦି ମୋ ଇଏରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ପରେ କିଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେବାକୁ ପଡିବ ଲଗଇନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ତ ସେଇଟା କଣ ହବ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଯିବ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୋକାନ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣ ଇଏ କରିବେନି ମୁଁ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ଅର୍ଡର ଦେବେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 3ଟା ଦେଇପାରେ 4ଟା ଦେଇପାରେ 5ଟା ବି ଦେଇପାରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କଲେ ସାର୍ ମାନେ ନିଫ୍ଟିରେ କରିବେ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ କରିବେ ନା ସେନ୍ସେକ୍ସରେ କରିବେ ସବୁଥିରେ ଯିବ ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ଯିବ କାହିଁକିନା ନିଫ୍ଟି ପାଇଁ ଅଧିକା ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେଖା 50,000 କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଯିବ ଆପଣ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲରେ ଯିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସରେ ଯିବ ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଏମସିଏକ୍ସ ରେ ପ୍ଲସ ଆପଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସବୁଥିର ଟ୍ରେଡ୍ ଯୋଉଦିନ ସାର୍ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଆସେ ସେ ବିଷୟ ଯିବ ସାର୍ ସାର୍ ସେଡଲିଂ କଲେ ସାର୍ ସେଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ହବ ସାର୍ ସେଲିଂ କରିବାକୁ ମୁଁ ହେଲେ ଆପଣ ସେଲିଂ ପର୍ସନାଲ ନେଇକି କରିବେ ସେଲିଂ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସାର୍ ଆପଣ ଥ୍ରୋରେ ସେଲିଂଟା କଲେ ହବନି ସେଇ ସେମ୍ ନା ଇଏ ସାର୍ ଆମ ଥରେ କଣ ଅର୍ଡରଟା ସମାନ ଯିବ ନା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ସମାନ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହଁ ବାଇଂରେ 50,000 କ୍ୟାପିଟାଲ ସମସ୍ତେ ରଖିବେ ୟୁନିଫର୍ମଲି 50,000 କ୍ୟାପିଟାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଇଂ ଯିବ
ଯଦି ସେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଆପଣ ସେଲିଂ ଅର୍ଡର ନେଇପାରିବେ। ସାର୍ 50,000 ରଖିଲେ ତ ନିଫ୍ଟିରେ ହବନି କହୁଥିଲେ ସାର୍। ହଁ ନା ନିଫ୍ଟି ପାଇଁ ନିଫ୍ଟି ଲଟ୍ ସାଇଜ ଅଧିକା ନା 75 ଅଛି। ତ 75 ହଁ ରହିଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇନ୍ ଦ ମନିରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଯିବ, ଇନ୍ ଦ ମନି କଲ୍ ଗଲା ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଧିକା ଦରକାର ପଡିବ। ପୁଣି ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ର ଫିସ୍ ଯେତିକି ସେ ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ର ଅଧିକା ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ସାର୍ ଯୋଉମାନେ ଲକ୍ଷେ ଲେଖା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ହବ ସାର୍? ମାନେ ନିଫ୍ଟିଟା ତ ହେଇପାରିବନି। 1 ଲାખ ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ନିଫ୍ଟିରେ ବାଇଂରେ ହେଇପାରିବ। ହଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଦେବେ ନିଫ୍ଟିର ବି ଦେଇଦେବେ ସାର୍, ମାନେ ମୋ ଯୋଉମାନେ ଥ୍ରୁରେ ନିଫ୍ଟିରେ କରିବାକୁ। ମୋ ଥ୍ରୁରେ ଯିଏ ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଡର ସାର୍ ସମାନ ଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇନଫର୍ମଲି କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଇନଫର୍ମଲି 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖିବେ। ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଯିଏ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଯିବ, ଅଲଗା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯିବନି। ଆପଣ ଅଲଗା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ନିଜେ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଦେବା ପାଇଁ ନିଫ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସେଲିଂ କରନ୍ତୁ, ବାଇଂ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ ର ଅପସନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ଦେବେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଯିବ। ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଯଦି ରାଜି ହେବେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାଟା ରଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ମାନେ ନିଫ୍ଟିଟା ବି କଭର ହୁଅନ୍ତା ସାର୍। ସାର୍ ସମସ୍ତେ ରହିବେନି ସମାନ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ସମାନ ନଥାଏ ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସାର୍, ଆଉ ନିଫ୍ଟିଟା ବି ନା ଇଏ କରି ହୁଅନ୍ତା ଆପଣ କ୍ୟାପଚର ଯୋଉ କରି। କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ରହିବେନି, ମାନେ ସେଠି 50,000 ତ ଲୋକଙ୍କ ତ ସେତିକି ତ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେମାନେ ନାରାଜ ନା, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 10,000 15,000 କେମିତି କରିବା ପାଇଁ। 75% ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଚାହାନ୍ତି କେମିତି 10-15,000 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ 75% ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ 50,000 ସାର୍ ପଚାରିଲେ 50,000 କ୍ୟାପିଟାଲ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ, କାରଣ ଯୋଉ ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ରହୁଛି ନା, 50,000 କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖିଲେ ଆପଣ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ଯାଇପାରେ। 15,000 ରୁ 18,000 ପାଖରେ ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ଯାଇପାରେ। 18,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଯିବା ପାଇଁ, ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିମିୟମ ଯଦି 700 ଟଙ୍କା 800 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମରେ ଯଦି ସେ ଟ୍ରେଡ ନଉଛି, ତାହେଲେ 700-800 ଟଙ୍କା ନେଲେ କଣ ଆପଣ 25,000 30,000 କ୍ୟାପିଟାଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ 15,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ରହିଲେ କଣ ଆପଣ ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖାଯାଏ। ନହେଲେ ଟ୍ରେଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସାର୍ 25,000 30,000 ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ଅର୍ସାର ଦେଖେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ନିଫ୍ଟି ବି ଥିଲା ନା ସାର୍? ହଁ ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଅର୍ସାର ଯୋଉ ପ୍ରଫିଟ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେଇଟା ନିଫ୍ଟିର ବି ମିଶେଇକି ହେଇଥିଲା ସାର୍, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସେଟା। ସାର୍ ଏଠାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରଫିଟ ହଉଛି ନା ଲସ୍ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି ସାର୍? ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ପିଏନଏଲ ଦେଖେଇଲେ ନା, ଲାଇଭ୍ ପିଏନଏଲ ଯୋଉ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଲାଇଭ୍ ସାର୍ ପିଏନଏଲ, ଲାଇଭ୍ ହଉ ହଉ ପିଏନଏଲ ରେ ଦେଖେଇଲେ ସେ 30,000 ରେ ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 4,000 5,000 ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ହେଇଛି। 2 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି 5,000 ଲେଖା 4,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଲସ୍ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରୋକରେଜ ମିଶେଇ ଦେଲେ 5,000 ହେଇଯିବ। 2 ଦିନରେ 5 10,000 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଲସ୍ ହେଇଛି 2 ଦିନ, ତାପରେ ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି। ତଥାପି ମନ୍ଥଲି ଯୋଉ 20ଟା ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଡେ ରହୁଛି, ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରଫିଟ ଆସୁଛି ନା ସାର୍? ସେ ଲାଇଭ୍ ପିଏନଏଲ ସାର୍ ଗୋଟେ ମାସରେ ଦେଖିଲେ, ଲାଇଭ୍ ପିଏନଏଲ ଗୋଟେ ମାସରେ 50,000 କ୍ୟାପିଟାଲ ରେ ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି ସାର୍ 17,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି ସାର୍। ସାର୍ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି 30,000, ବ୍ରୋକରେଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ମିଶିକି କଟିଛି 13,000, 13,000 କଟିକିରି ପ୍ରଫିଟ ଆସିଛି 17,000। ତାହେଲେ ଆମକୁ 15 ରୁ 17,000 ଭିତରେ ପ୍ରଫିଟ ତା ମାନେ ସେଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲସ୍ ବି ମାନେ ସେଇ ମାସରେ ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି ବୋଲି ଲସ୍ ହବନି, ଲସ୍ ବି ହେଇପାରେ ସାର୍। ଆପଣ ସାର୍ ଭାବିବେନି ଯେ ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସବୁ ମାସରେ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ସବୁ ମାସରେ ପ୍ରଫିଟ ହେଇପାରେ ବୋଲି। କୋଉ ମାସରେ ମଧ୍ୟ 10,000 15,000 ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ବି ହେଇପାରେ। ହୁଁ। ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିନେବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଲଗୋ କରୁଛି, ମତେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆଲଗୋ ପ୍ରଫିଟ କରି 5,000 10,000 15,000 30,000 ପ୍ରଫିଟ ଦେଇପାରେ। କୋଉ ମାସରେ 50,000 କ୍ୟାପିଟାଲ 60,000 70,000 ପ୍ରଫିଟ ବି ହେଇପାରେ। କୋଉ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମାସ ସାରା ସାଇଡ ୱେଜ ରହିଲା, ମାର୍କେଟ ବୁକ୍ କଲାନି, ସାଇଡ ୱେଜ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେ ମାସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଆପଣ ଲସ୍ ହବ। ତ ଲସ୍ ହେଲେ ଓବିୟସଲି 10,000 15,000 ବି ଲସ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ 50,000 ଟଙ୍କା ସେଇଟା କଣ ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ? 50,000 ଟଙ୍କା ଏଇଥିପାଇଁ ରଖାହଉଛି, ଆପଣ ସେନ୍ସେସ୍ ଅର୍ଡର ଯିବ, ଅର୍ଡର ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର ଟ୍ରେଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ 25,000 ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆପଣ ଦରକାର ଟ୍ରେଡ୍ ଟା ଯିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ସାର୍ ତ କଣ କି ସପୋଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଦିଟା ଟ୍ରେଡ୍, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁନେ, ତାକୁ ଆଗ ଆମେ ଗୋଟେ 1 ୱିକ୍ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ଧର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇଠୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଆକୁରେସି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଟା କରିବା। ହଁ ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଟା ନେଇପାରିବେ, ଆଲଗୋ ନ କରିକି ନିଜେ ମାନୁଆଲ ଦେଖିପାରିବେ, ଟ୍ରେଡିଂ ଭିତରେ ଆପଣ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା
ନାଇଁ ସାର୍ ସେଇ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଟ୍ରେଡଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ହଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ନ କରିକି ଆମେ 1 ୱିକ୍ ଆମେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ 50,000 ଟା କମ୍ପଲସରି ଆମେ ସେଥିରେ ନାଇଁ ରଖିବାକୁ ଆପଣ ପଡିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆଲଗୋ ଟ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ 50,000 ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଲଗୋ ଟ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟ କିଛି ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହଁ ସେଇ କଥାଟା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଏଇନା ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ ଗୋଟେ 1 ୱିକ୍, ତାପରେ ହଁ ଆମେ ତାକୁ 50,000 ରଖିବୁ, ନ ରଖିଲେ ତ ଆମେ କରିପାରିବୁନି ଟ୍ରେଡ୍। ସେ ତ ଠିକ ଆଜ୍ଞା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରଖିବୁ, ତେଣୁ ମିନିମମ୍ କଣ କି 50,000 ନହେଲେ ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ ହେଇପାରିବନି ତ ଆମେ ଆଉ ଯେବୁର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ପାରିବୁ। ନାଇଁ ଆପଣ ଆଲଗୋ ଟ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଟ୍ରେଡ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଲି ଟ୍ରେଡିଂ ଭିଉରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରେଡିଂ ଭିଉରେ ପ୍ରିମିୟମ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ନାଇଁ ସେ ତ ଠିକ କଥା, ପ୍ରିମିୟମ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେବୁରେ ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଆମେ ଏମିତି 1 ୱିକ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠୁ କିଣିବା ଦେଖିବେ ପାଇଁ। ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ହଁ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଭିଉରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଯେବୁରେ ତ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ ଭିଉରେ କଣ, ଯେବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ନାଇଁ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ସେଇଟା। ନାଇଁ ଟ୍ରେଡିଂ ଭିଉରେ ଇଏ ଯୋଉ ସିଗ୍ନାଲ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା, ଆଜ୍ଞା ଜେବୁର ଚାର୍ଟ ରେ ଦେଖିବେନି, ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଭିଉର ଚାର୍ଟ ରେ ଦେଖିବେ। ତାହେଲେ ଟ୍ରେଡ ଯେବୁରେ ଯୋଉ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଜେବୁର ଆକାଉଣ୍ଟ ଦରକାର, ଓହୋ ହୋ ଟ୍ରେଡ ହୋ ପାଇଁ ସରି, ଜେବୁର ଆକାଉଣ୍ଟ ଦରକାର, ଦେଖିବା ହଁ ପାଇଁ ହଁ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଭିଉ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ଓହୋ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ତାହେଲେ ଇଏ ଟ୍ରେଡିଂ ଭିଉର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ହଁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ଏଇ ଯୋଉ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା और ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଗ୍ନାଲ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ପ୍ରିମିୟମ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯାହା କଷ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ କଣ 1,000 ରେ ଜିଏସଟି ମିଶିକି ଯାହା ଆସିବ ଆଉ କଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ପେମେଣ୍ଟଟା ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ ତ ସେଇଟା, ସେଇ ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟଟା। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ହ୍ୟାଲୋ ୟୁ ସାର୍। ସାର୍। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ 50,000 ଆମେ ରଖିଲେ ମନେକର ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି 2 ଦିନ ଲସ୍ ହେଲା ଏବଂ 10,000 ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ଏମାଉଣ୍ଟ? ନାଇଁ 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 ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଡ ନ କରିବା ପାଇଁ ତ 50,000 ରଖା ହଉଛି ନା। ଆପଣ ଟ୍ରେଡ ଯିବା ପାଇଁ 25 ରୁ 30,000 କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର, 10,000 ଟଙ୍କା ମାଇନସ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଆଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। 1 month 10,000 ପାଇଁ ମାଇନସ 50,000 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ବି, 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇନସ ବି ଯାଇପାରେ। ତ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 50,000 ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ କହିଲି ଏମାଉଣ୍ଟ ଟା ସେ ସର୍ଟ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଆଡେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଥିଲି। ତାର ଗୋଟେ ନାଇଁ ମନ୍ଥ ପାଇଁ ସେଇଠି 50,000 ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଭିଉରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିକେଟରଟା ଲାଗିବ ପ୍ରିମିୟମ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ସେଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆସିବ? ମନେକର ଜଣେ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଖିକି ଟ୍ରେଡ୍ ନବ ମାନୁଆଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 1,500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ନାଇଁ ମନେକର ଜଣେ କହିବ ମାନୁଆଲ କରିବ ଟ୍ରେଡିଂ ଭିଉରେ କେବଳ ଇଣ୍ଡିକେଟର ତାକୁ ବାଲା। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମାନୁଆଲ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା। କାହିଁକି ସାର୍ ଗାରେଇ ପକଉଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାର ଚାର୍ଜେସ୍ କିଛି ଲାଗିବ କି? କିଛି ଲାଗିବନି। ଯଦି ଜେବୁର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଅଲଗା ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କିଛି ଫିସ୍ ପଡିବନି। ଆଚ୍ଛା ନିଜେ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଫିସ୍ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଜେବୁରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ 1,500 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଚାର୍ଜେସ୍ ନା ସାର୍ ଫ୍ରି ଅଛି? ଯେବୁ ଫ୍ରି ନା, ଡିମାର୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କେବଳ ଜିରୋଧା ପେଡ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାର୍ ଫ୍ରି। ଜେବୁରେ ସାର୍ କେତେ ଅଛି ଏବେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ଫ୍ରି ନା, କେବଳ ଜିରୋଧା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଇସା ପଡେ, ସାର୍ ଆଉ ଫ୍ରି ଅଛି। ସବୁ ଡିମାର୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରି। ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାର୍ ସାର୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଡିମାର୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଫ୍ରି, କେହି ପଇସା ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାର୍ ୟାର ବ୍ରୋକରେଜ ଯୋଉ 20 ରୁପିଜ କହୁଥିଲେ ସେଟା ଜେବୁର ଆଜ୍ଞା 20 ରୁପିଜ ସାର୍?
20 20 ହଁ ଯୋଉ ଜିରୋ ଧା ତ ଆମର 60 70 80 ଭଳିଆ ପଇଲା। ଆଉ का किस क्वेश्चन सर जेबुर चार्जेस कौन सा नमस्कार पर ऑर्डर 20 सर आपण एंजल 1 जीरो धा ऑफ स्टॉक ग्रो जहां यूज कोन गेटली चार्ज तार सेति चार्ज सर जेबू सेफ्टी तो आज्ञा सेफ्टी तो जेबू आज्ञा आज्ञा रजिस्टर्ड से भी रजिस्टर्ड अछि आज्ञा सर जो ट्रेडिंग व्यू रे जो से सिग्नल टा देबे आज्ञा सेटा सर माने अलगा ट्रेडिंग व्यू आईडी ना हमर सर सेही माने एक्जिस्टिंग आईडी रे से देबे ताकर आपण आईडी रे सब्सक्रिप्शन मिलियो ये जेमती आपण को ब्रह्मास्त्र स्कैनर जदी सब्सक्रिप्शन मु देछि आ ये जो स्कैनर आपण स्मॉल आगोटा जो लागी गिरी अछि बर्तन एटा जो सुपर सुपर जो सब्सक्रिप्शन दे हेलो ये जेम सब्सक्रिप्शन मिलछि से सेम सब्सक्रिप्शन मिलेबा सर ट्रेडिंग व्यू पेड वर्जन केते आपण देखे देबे आपण मारी के देखंतो काने समस्त के आईडी मारले बेले अलग अलग देखाए आपण सर्च कर देबे आपण आईडी केते टाइम देखौछि आज्ञा समस्त आईडी रे बेले अलग अलग आईडी रे अलग अलग देखाए प्राइस देखाए प्राइस हम कांस्टेंट देखाए बेले ऑफर बेसिस रे आपण आईडी रे ऑफर बेले थाए आईडी रे ऑफर थिले आपण को कम बेसी भी रही पारे और का क्वेश्चन जेबुर क्लियर रेफरल सर लिंक सब ठीक अछि जेबुर रेफरल लिंक अछि फ्री ग्रुप रे अछि ମୁଁ ସେଭ୍ କରିଥିଲି କାଲି ସେଥିରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲଗୋ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ सर आल्गो पे ट्रेडिंग व्यू अकाउंट ओपन करने निहाती निहाती आवश्यक क्वेश्चन टा आउथे रिपीट करंतु सर ये जो आल्गोटा यूज करा जीवो सर ट्रेडिंग व्यू अकाउंट निहाती आवश्यक दीटा दिन होला आपण मो थ्रू रे କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥା ନିଜେ पर्सनल କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ନିଜେ पर्सनल କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ये जो ट्रेडिंग व्यू रे ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିମିୟम वर्जन ରହିବା ଦରକାର ହଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଥ୍ରୁ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଯେ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଦରକାର ପଡିବନି दीटा दिन ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆମ ଥ୍ରୁ ରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି सर आपण थ्रू रे कले चार्ट केमि देखिबा କିଛି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ କେତେ ଅର୍ଡର ଯାଉଛି କେତେ ପ୍ରଫିଟ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଦେଉଛି ଖାଲି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ जीरो ଆଉ କିଛି धारे ना କରିବାର जेबुर ନାହିଁ देखि जेବୁରେ ଏଇ ଅଫର କେବଳ ଫ୍ରି ଯୋଉ ଅଛି କେବଳ ଯେବୁ ପାଇଁ ଆଉ आज्ञा କୌଣସି आज्ञा ଫ୍ରି ନାହିଁ आज्ञा आज्ञा ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟ अलगा ଜଣେ ଚାହିଁବେ ଯଦି କରିପାରିବେ ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟ ଯିଏ ଚାହାନ୍ତି କରିପାରିବେ ତାର ଚାର୍ଜେସ୍ ହେଲା ମନ୍ଥଲି 5100 ଟଙ୍କା ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ ଯଦି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ କରିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 5100 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ଯେବୁରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି କିଛି ଜିନିଷ ଟଙ୍କାଟେ ତା ପାଇଁ କାହାକୁ ପଡିବନି ଆପଣ थ्रू रे करे चार्जेस ଫ୍ରି କିଛି चार्जेस ନାହିଁ फ्री ଟଙ୍କାଟେ ତା सार ପାଇଁ कहले ପଡିବନି आज्ञा ଯଦି ଆପଣ ଯେବୁରେ ଏଗେନ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ ରିପିଟ କରୁଛି ଏଗେନ୍ ବି ସ୍କ୍ରିନରେ ଲେଖି ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଯେବୁରେ ମୋ ଥ୍ରୁ ରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଯଦି ଯେବୁରେ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଦର ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଦର ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ କରିପାରିବେ ତାର ଫିସ୍ ଅଛି ପର ମନ୍ଥ ଅଦର ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ଆପଣ ପର ମନ୍ଥ ହେଲା ଫିସ୍ ହେଲା 5100 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ଯେବୁରେ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଥ୍ରୁ ରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ हम ଥ୍ରୁ सर କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି କିଛି ଦେବାକୁ प्लेटफॉर्म ପଡିବ चार्जेस टा होते 5100 टका ଆଜ୍ଞା
ସାର୍ ଏଇଟା ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣ ନା ଯେ କଣ ଜେବୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଏ ଲାଇଫ ହଁ ଟାଇମ ପାଇଁ ଯେବୁରେ ଅଛି ହଁ ଜେବୁରୀ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆପଣ ଫ୍ରି କରିପାରିବେ ଆଲଗୋ ସାର୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଫ୍ରି କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଥ୍ରୁ ଯଦି ଆମେ କରିବୁ ଟ୍ରେଡିଂ ବି ଦେଖିକି କରିବୁ ନା ସେଇ ଜେବୁର କିଛି ଆପଣ କିଛି ଦେଖିବେନି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ନଥିଙ୍ଗ କିଛି କରିବା ଦରକାର ପଡେନି ମୋବାଇଲ ଲାପଟପ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରିବନି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଟୋମେଟିକ ଟ୍ରେଡ୍ ଯିବ। ଆପଣ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଡେ ଏଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆଜି ମୋର କେତେ ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି କେତେ ଲସ୍ ହେଇଛି ଦେଖିବେ କୋଉଦିନ 1200 ଟଙ୍କା 1500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ ହେଇପାରେ କୋଉଦିନ 5000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଥିବ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ 3 ଦିନ 5 5 10 15,000 ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ମାନେ ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାନୁଆଲ ଚାହିଁବୁ ମାନୁଆଲ ନାହିଁ ଅଟୋମେଟିକ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ନିଜେ କଲେ ମାନୁଆଲ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ନିଜେ ଅର୍ଡର ପ୍ଲେସ୍ କରିପାରେ ନିଜେ ଚାର୍ଟ ଦେଖି ମାନୁଆଲ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବେ ସେମିତି ହେଲେ ସାର୍ ଲିମିଟେଡ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବା ଆମକୁ ଏତେ ବି ଟ୍ରେଡ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଧର ମୋର 5ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଗଲି ମୋର ଗୋଟେ 2000 ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଗଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବି ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବେ ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ one ସାର୍ by one ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାର୍ ଯେପରି ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ କଣ ଆଉ କିଛି ଇଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଇଡି ଟା ଖାଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ ମାନୁଆଲ କରିବେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆଲଗୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ହଁ ନିଜେ ମାନୁଆଲ କରିବା ମୁଁ ପାଇଁ କରିବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଥ୍ରୁରେ ତ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଲେ ନିଜେ ପ୍ରଥମ କରିବି ଜିନିଷ ହେଲା ହଁ ଯେବୁର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ ଆପଣ ଚାର୍ଜେସ୍ 1500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯଦି ମାନୁଆଲ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଯେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଗଲା ଟ୍ରେଡିଂ ଭିଉରେ 1500 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବ ଟ୍ରେଡିଂ ଭିଉରେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଯୋଉ ମାନୁଆଲ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତ ସେଟା ଆପଣ ଚାର୍ଜେସ୍ ନେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଜେବିର ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ବାଲାନ୍ସ ଆଡ୍ କଲା ପରେ ହୁଁ କରିପାରିବେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଯୋଉ ଆମର 9ଟା 15 ବେଳକୁ ଆମକୁ ଓପନ କରିବାକୁ ପଡିବ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପଡିବନି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମନେକର ଯଦି ଯୋଉ ସାର୍ ଆଜି ଅଟୋମେଟିକ ମୋ ଥ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜି ମନେକର ଯୋଉ ମୁଁ ଆଜି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଅଲଗୋରେ ଅଟୋମେଟିକରେ ମୁଁ ସେଦିନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ହବ ଯଦି ଆପଣ ପରମାନେଣ୍ଟଲି କ୍ଲୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ ମାରିଦେବେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା 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 ଇନଫର୍ମ କରିବେ କାରଣ ଇନଫର୍ମ କଲେ କଣ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାଢି ଦିଆଯିବ ଯେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ଯିବନି ଯଦି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଚାହୁଁଛ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ କେ 2 ଦିନିଆ ନାହିଁ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଇନଫର୍ମ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟଟା କଣ ଏପଟ ଇଏରେ ଆମ ସିଷ୍ଟମରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିଦେବେ ବାଲାନ୍ସ ୱିଡ୍ରଲ୍ ପୁଣି କରିଦେଲେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ମନେକର କିଛି ଯୋଉ ସାର୍ ନଥିବ ପୁଣି 10 ଦିନ 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଡ୍ ହବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଉ ହେଇପାରିବନି କରିପାରିବେ ମାନେ ମୁଁ ଧର ଯୋଉ ଗୋଟେ କରିପାରିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ଏ ମାସରେ 15 ଦିନ ଆପଣ ଚାଲିଛି 15 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୋର କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ପଇସା ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିଦେବି ନେକ୍ସଟ ମାସକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ନଥିଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଟ୍ରେଡ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲେ ଟ୍ରେଡ ଯିବ ବାଲାନ୍ସ ନଥିଲେ ଟ୍ରେଡ ଯିବନି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଇନଫର୍ମ କରିବେ ତ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ ସିଷ୍ଟମରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ନା ସେନ୍ସେକ୍ସ ନା ଯୋଉଥିରେ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ଯୋଉ ଅର୍ଡରରେ ଯିବ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ରାଡାର ଆପଣ ଯୋଉଟା ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ଆସିବ ଅର୍ଡର ସେନ୍ସେକ୍ସ ଆଉ ଏମସିଏକ୍ସରେ ଯିବ ଅର୍ଡର ଆଜ୍ଞା 50,000 କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖିଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମସିଏକ୍ସ ଆଉ ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ଯିବ ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଯିବନି ଯଦି ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିମିୟମ କମ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପାୟାର ରହୁଛି ନା ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପାୟାର ପ୍ରିମିୟମ ରହିଲା 1200 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିମିୟମ ରହିଲା 1200 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିମିୟମ ରହିବ 1200 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ଲଟ୍ ସାଇଜ 30 ତ 36,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ପଡେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 2 ଦିନରେ ଡ୍ରଡାଉନ 15,000 ଟା ମାଇନସ ଏତେ ଅର୍ଡର ତ ଯାଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ସେନ୍ସେକ୍ସ ହେଲେ କଣ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଟ୍ ସାଇଜ 20 ଅଛି ତାପରେ କଣ ଆର ୱିକଲି ଏକ୍ସପାୟରୀ ଯେହେତୁ ୱିକଲି ଏକ୍ସପାୟରୀ ଅଛି ତେଣୁ କମ ପ୍ରିମିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ ଚାର୍ଜେସ୍ ତ ଅର୍ଡର ଯାଇପାରିବ 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖିଲେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଆରାମସେ ଅର୍ଡର ଯିବ ତାପରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ କେତେ ଅର୍ଡର ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଭୋଲାଟାଇଲ ରହୁଛି ଅଧିକ ଇଏ ଯାଉଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଡରଟା ଆରାମସେ ଯିବ
प्रॉफिटेबल अधिका रहेगा। केते लॉट रे खेल हो गोटे लॉट गोटे लॉट रे हम आपन 50,000 कैपिटल रखले गोटे लॉट रे हम। ठीक है और क्वेश्चन? नमस्कार 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 सर। सर ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋର ସପୋଜ ଗୋଟେ ଦିନ 10,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଫଣ୍ଡ ତ ତାହେଲେ 40,000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା କେବେ ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କଣ ସେମିତି କିଛି ନା 40 नहीं 50 ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। 50,000 ସେଇଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। 50,000 ସେଇଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଆପଣ ଯଦି 20,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଲସ୍ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଯିବ, ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ 25,000 ରୁ 25,000 30,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ। 50,000 ରଖା ହେଉଛି। ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି 4 ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଲସ୍ ହେଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 4 ଦିନ 5 ଯଦି 20,000 ଲସ୍ ହେଇଗଲା ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ 50,000 ରଖାଯାଇଛି। नेक्स्ट withdrawal ଟା sir any how any moment ରେ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ sir? ଆପଣ ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ହାତରେ ସବୁ ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାର ସମାନ, ସବୁ ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାର ସମାନ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ୱିଡ୍ରଲ୍ ମାରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମାନ ପ୍ରୋସିଜର। ଇଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରେ, କାହାର संगे संगे आसी जाए, कहार 24 आवर आसे। और किस क्वेश्चन? जो माने इंटरेस्ट थे आल्गो ट्रेडिंग ताले रेफरल लिंक अच्छी आपनकर फ्री ग्रुप रे रेफरल लिंक अच्छी। अगेन भी आथरे भी पोस्ट कर देबे, अपन सेटा ओपन कर देबे। ओपन पाई जो माने ओपन करे पे मते व्हाट्सएप मैसेज कर देबे। मु गोटे नंबर दे देबी, मो जो पार्टनरशिप जो ब्रांच रे अछि यदि अकाउंट रिलेटेड ओपन कला ले किसी हेल्प दरकार से आपन को हेल्प कर देबे। अपन अकाउंट ओपन कर दे। अकाउंट ओपन कर देला परे जदि अपन इंटरेस्ट थिबे अलगा ट्रेडिंग भाई मते मैसेज करे आ डिटेल्स फॉर्मली कोन हो म अपन को व्हाट्सएप रे और किमा कॉल कले म अपन कहि दे। अलगा ट्रेडिंग भाई हला अपन को फ्री किछि चार्ज दा पे पड़े। जदि मो थ्रू रे अपन करछन्ते तले अपन फ्री रहबे, किछि दा पे पड़िबो। जदि अपन निजे करछन्ते तले अपन को पैसा दा पे पड़े, पैसा पड़िबो अपन ट्रेडिंग करे सब्सक्रिप्शन आ। आज्ञा सर। सर एटा मंथली प्रॉफिटेबल होई परिबो तो से 50,000 रे? अगेन देन सर मो सर अगेन रिपीट कर दो सी, मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिस्क। तो अपन करो और जो देखैले अपन को ए गोटे मास जो पीएनएल से देखैले ता दिल अछंती केते 17,000 टका प्रॉफिट हेछि। फिर भी अगेन मु आउथरे कहि दोछि, तो अपन केबेले माने निज दिमाग भीतर रखिबेनी जे माने जेम जे अपन आगुरु सुनिथिबे सब पॉलिटिकल कमेंट सुनिथिबे एपटे माने आलू भर्ती कर दे सेपट कोन बारी सुना बारीबो। तो एटा सेमति नै सर, आल्गो इज नॉट ए, मु अगेन समस्त जोन प्रेजेंट अगेन कहि देछि, आल्गो इज नॉट ए मनी मेकिंग मशीन, नॉट ए मनी मेकिंग मशीन। तो कौन है पारे ना सब बेले भाई रिस्क अछि। तन कहले अपन ऑप्शन बाइंग रे करूछंती मींस को मासे अपन 15,000 प्रॉफिट हे पारे, 30,000 प्रॉफिट हे पारे, 50,000 प्रॉफिट हे पारे, इवन के गोटाए दिन रे मध्ये 50,000 प्रॉफिट भी हे पारे, गोटाए दिन मध्ये 50,000 प्रॉफिट हे पारे। मैक्सिमम ड्रॉडाउन अपन केते जाई पारे, मैक्सिमम ड्रॉडाउन अपन 50,000 टका कैपिटल रे 20,000 टका पाखा पाखी मैक्सिमम ड्रॉडाउन जाई पारे। आ प्रॉफिट लॉस कथा कहले को मासरे 15,000 प्रॉफिट है, को मासे 30,000 हे पारे, को मासरे कॉस्ट भी अपन रही पारंती, को मासरे मथा 10,000 भी लॉस भी हे पारे। तन आपण एक्सपेक्ट करिबेन जे नाही मु आल्गो ट्रेडिंग करूसी मते प्रति मासरे प्रॉफिट आसीबो नाही भाई। मार्केट ऊपर सब के जिंस डिपेंड करे। अपन कहता तो मते सब मासरे जदी प्रॉफिट नै चला आल्गो काहे करबी। आल्गो गोटे जिंस ना अपन जेटा मैनुअल करि पारनाथि, मैनुअल ऑर्डर प्लेस करि पारनाथि, आल्गो सेटा ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस करिवो। मैनुअल ट्रेडिंग आल्गो ट्रेडिंग डिफरेंस है मैनुअल रे अपन सब जगी की स्क्रीन रखी ऑर्डर प्लेस करे पड़े बेले कोन मिस हे जिवो,
କିନ୍ତୁ ଆଲଗୋରେ ସେଟା ମିସ୍ ହବନି। ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିକି ଛାଡିଥିବେ ସେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଦବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବେଚରେ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦବ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନାହିଁ କି ଯିଏକି 100% ସବୁବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ 100% ସକ୍ସେସ। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲେ କଣ ଅପସନ ବାଇଂ ହେଲେ କେତେ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 60 to 65% କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ ଦବ। 60% ସକ୍ସେସ ଦଉଛି ମିନ୍ସ ଏଇଟା ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହେଇପାରିବେ। ତ 40% କଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେଲିୟର ରହୁଛି ନା। ତେଣୁ କୋଉ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲସ୍ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରଫିଟ ଦବ ବୋଲି ନାଇଁ, ଲସ୍ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଟା ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଡ୍ର ଡାଉନ୍ କୁହାଯାଇଛି 20,000 ଗୋଟେ ଫେଜରେ 20,000 ଡ୍ର ଡାଉନ୍ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ 20,000 ବି ହେଇପାରେ। 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଆପଣ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାସ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ବି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାସ ସାରା ମୁଭ୍ ସମାନ ନଥାଏ କି ପ୍ରତି ମାସର ମୁଭ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ 50,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ 1 ଲାଖ ପ୍ରଫିଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। 2 ଦିନ 3 ଦିନରେ ଯୋଉ ଦିନ ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ଆଉ ଭୋଲାଟାଇଲ ରହୁଛି, ଯୋଉ ମାସ ଭୋଲାଟାଇଲ ରହିଲା ମିନ୍ସ ମାର୍କେଟ କଣ କଲା ତଳକୁ ଗଲା ଉପରକୁ ଗଲା ତଳକୁ ଗଲା ଏମିତି ଭୋଲାଟାଇଲ ମୁଭ୍ ହେଲା। ତ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଫିଟ ହବ। ସେ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ 20ଟା ପାଖରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଯାଇଛି 20 ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହବ। ପ୍ରଫିଟ କଣ ଅଛି ଯୋଉଠି ନ୍ୟୁଜ ଇଭେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ମାର୍କେଟ ଭୋଲାଟାଇଲ ହୁଏ ସେ ଦିନରେ ଆପଣ ବଡ ବଡ ପ୍ରଫିଟ ପାଏ। ଆଉ ଯେମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣ 500-700 ପଏଣ୍ଟର ପ୍ରଫିଟ ପାଇଯାଇ ପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ବଟନ ଯୋଉ ଏକ୍ସପାୟରୀ ଡେରେ ସର୍ଟ କଭରିଂ ଆସୁଛି, ସର୍ଟ କଭରିଂ ଆଟ ଏ ଟାଇମ୍ 500-600 ପଏଣ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଉଛି। 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ମଧ୍ୟ କେତେ 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ଟା ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ବଡ ବଡ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଯାଇ ପାରିବେ। ମାର୍କେଟ ମୁଭ୍ ଯେହେତୁ ସବୁଦିନ ସମାନ ନଥାଏ ତେଣୁ ସବୁଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ସମାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ରହିଥିବେ ଯେ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ମୋର ଲସ୍ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଫିଟ ହବ ଲସ୍ ହବ ସବୁ ହବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ତାଙ୍କର ଅଛି? ନାଇଁ और ଯଦି ଆଉ କିଏ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ और କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଇଦର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିପାରିବେ और କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ और ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ। ଓକେ ଦେନ୍ ଆଜିର ଟପିକ 8+। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।